बस से मैं जनता के बीच जाकर अब सिर्फ उन्हीं का ही सहारा मेरे पास बचा है। तो सिर्फ उनके बीच जाकर उनसे अपने दुख, अपनी बातें, अपना दर्द बस साझा करना चाहता हूँ। और पार्टी को परिवार का ही दर्जा दिया। उन्होंने हमेशा पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को अपना भाई, अपना बेटा मानकर ही पापा आगे चले और उनकी इसी सोच को ही मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप अगर मेरा मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप बैठते बुलाते, कहीं आपको लग रहा है मैं गलत जा रहा हूँ, मुझे डांटते, मेरा कान पकड़ते। आपका हक बनता है, मुझ पर बेटा हूँ मैं आपका, आप मुझे बोलते ये सारी बातें। जिम्मेदारियां एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जो साल भर पहले का जो चिराग पासवान था और आज के चिराग पासवान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा पर निकल रहे हैं। आशीर्वाद यात्रा जिस तरीके से चिराग पासवान इसको प्रमोट कर रहे हैं, ये शक्ति प्रदर्शन क्या नीतीश कुमार के लिए है या उनके अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के लिए? सर, आप आशीर्वाद यात्रा बिहार में निकाल रहे हैं, बिहार की जनता से आशीर्वाद में क्या मांगिएगा? देखिए, सिर्फ मुझे उनके आशीर्वाद की ज़रूरत है। आज की तारीख में जिस तरीके से मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया जी। मेरे अपने चाचा ने, मेरे अपने भाई ने, मेरे पास मेरी माँ के अलावा अब और कोई है नहीं परिवार में। तो ऐसे में जनता की ज़रूरत है, उनके आशीर्वाद की ज़रूरत है। कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है किसी को, ना मैं कुछ जताना चाहता हूँ, ना कुछ बताना चाहता हूँ। सिर्फ अपनी शांति के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए बस से मैं जनता के बीच जाकर अब सिर्फ उन्हीं का ही सहारा मेरे पास बचा है। तो सिर्फ उनके बीच जाकर उनसे अपने दुख, अपनी बातें, अपना दर्द बस साझा करना चाहता हूँ और किसी उद्देश्य से ये यात्रा नहीं है। आपके चाचा पशुपति कुमार पारस से यहाँ तक कहें कि अगर चिराग निमंत्रण भेजता है आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए तो स्वीकार करेंगे? देखिए, आज की तारीख में जिस तरीके से पब्लिक डोमेन में परिवार की बातें और पार्टी की टूट की बातें जिस तरीके से आईं, इससे यकीनन मेरी पार्टी के संगठन के लोग भी काफ़ी ज़्यादा आहत हैं। खुशी है, मुझे गर्व है इस बात का कि 95% से ज़्यादा संगठन के लोग आज की तारीख में मेरे साथ हैं, मेरे पिताजी के विचारों के साथ हैं। और ये निर्णय पार्टी के संगठन के लोगों के द्वारा ही लिया गया है कि जिस तरीके से मेरे चाचा जी ने पार्टी में परिवार में टूट की, उससे आहत होके पार्टी के लोगों के द्वारा ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये फैसला लिया गया था कि इन 5 सांसदों को और इनके साथ जो 2-4 और लोग हैं उनको पार्टी से निलंबित किया गया है। ऐसे में वापस पार्टी में उनका कोई योगदान या सहयोग लेना संभव होगा या नहीं होगा, ये फैसला अब पुनः राष्ट्रीय कार्यकारिणी को ही करना है। मेरे व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र में अब ये बात नहीं रही। पूरा बिहार ये जानना चाहता है सर आपसे कि आपके लिए पार्टी पहले है या परिवार? क्योंकि दोनों आपके लिए अहमियत रखते हैं। रामविलास पासवान जी के को लेकर के कहा जाता था कि उन्होंने पार्टी को भी आगे बढ़ाया और परिवार को भी आगे बढ़ाया। तो चिराग पासवान के लिए सबसे पहले कौन है? पापा ने हमेशा परिवार को, पार्टी को परिवार का ही दर्जा दिया। उन्होंने हमेशा पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को अपना भाई, अपना बेटा मानकर ही पापा आगे चले और उनकी इसी सोच को ही मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो यकीनन मेरे पार्टी का हर एक सदस्य मेरे परिवार के समान है। हाँ, जब मेरे अपनों ने आज मुझे धोखा दिया, इसका परिणाम, इसका प्रमाण भी देखने को मिलता है। जब मेरे अपनों ने अपना हाथ मेरे सर से हटा दिया तो परिवार, मेरी पार्टी के ही ये लोग थे जो मेरे परिवार के सदस्य बनकर मेरे साथ आए और आज उन्हीं की बदौलत शायद मैं इस लड़ाई को और बेहतरी से मैं लड़ पा रहा हूँ और मजबूती से लड़ पा रहा हूँ। मेरा मनोबल बढ़ाने में इन लोगों ने अपना योगदान दिया। तो मेरी प्राथमिकता परिवार भी हमेशा रही, क्योंकि पापा ने भी हमेशा परिवार को आगे लेकर चलने का काम किया। मेरे पिताजी के निधन के बाद ये जिम्मेदारी मेरे चाचा पर आती थी कि जैसे पापा ने परिवार और पार्टी को हमेशा एकजुट रखा, उसी तरीके से चाचा जी भी परिवार और पार्टी को एक साथ रखें। पर वही परिवार और पार्टी में टूट का कारण बनेंगे, ये कल्पना मैंने नहीं की थी। चाचा अभी भी कह रहे हैं कि चिराग बेटा समान है। चिराग को एक समय दिया गया है समझने के लिए, सुधरने के लिए। वो सुधर जाएगा, सब कुछ उसका हो जाएगा, यानी चिराग पासवान का सब कुछ हो जाएगा। मुझे बताएं ना, बैठते मेरे साथ जहाँ पर भी उन्हें लग रहा है कि मैं गलत जा रहा था। आप बुलाइएगा बैठने के लिए सर। मेरी उनसे शिकायत, मैंने कब नहीं बुलाया, और बल्कि मैं तो उनके घर तक गया। मैंने हमेशा उनसे, मैंने एक पत्र भी जो लिखा था उनको होली के दिन, मैंने यही लिखा था कि आप मुझे बुलाएं, मुझे बैठाएं, मुझे बताएं कहाँ आपको लग रहा है कि मैं गलत जा रहा हूँ या कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, कहाँ पे। मेरे पिता के बाद आप ही ना मेरे पिता हैं। आप अगर मेरा मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप बैठते बुलाते, कहीं आपको लग रहा है मैं गलत जा रहा हूँ, मुझे डांटते, मेरा कान पकड़ते। आपका हक बनता है, मुझ पर बेटा हूँ मैं आपका, आप मुझे बोलते ये सारी बातें। बट बिना कोई संवाद किए हुए, बिना कोई बातचीत किए हुए इस तरीके से परिवार और पार्टी दोनों को तोड़ना ये उचित नहीं था। देखिए, अंतिम प्रश्न ये है सर कि पार्टी में आप भी अकेला पड़ गए और परिवार में आपकी मम्मी,
तो चिराग पासवान शादी कब कर रहे हैं? पूरा आपके समर्थक, आपके कार्यकर्ता जानना चाहते हैं सर कि चिराग पासवान शादी कब करेंगे। मुझे लगता है कि आज की तारीख में अब इस प्रश्न के ज़्यादा मायने बचते नहीं, और वैसे भी परंपरा है हम लोग के यहाँ कि जब परिवार में जब कोई ऐसी बड़ी घटना घटती है तो साल भर तक ना हम लोग कोई जश्न मनाते हैं, ना कोई ऐसी बातचीत होती है, ना किसी को आमंत्रित करते हैं, ना भोज देने का इस तरीके का कोई भी पिछले 1 साल मतलब पिताजी के निधन के बाद से घर में मेरी सिस्टर हैं, उनके बच्चे हैं, पर ना कभी किसी के दिन त्यौहार पर, जन्मदिन पर कोई केक काटा गया, ना कोई मीठा घर पे बना या किसी को दिया गया। तो ये परंपराएं हैं कुछ, इसीलिए अभी कम से कम साल भर तो ऐसी कोई चर्चा होना संभव ही नहीं है। और आने वाले दिनों में अब जिम्मेदारियां बहुत हैं। मेरे पिताजी के निधन के बाद, मेरे चाचा के निधन के बाद और अब पारस चाचा के परिवार से अलग होने के बाद जिम्मेदारियां एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जो साल भर पहले का जो चिराग पासवान था और आज के चिराग पासवान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मम्मी को देखना है, सबसे ज़्यादा अगर कोई आहत हुआ है परिवार में तो मम्मी है। उन्होंने पिताजी के साथ, उनकी शादी को 42 से 43 साल हुए, उन्होंने पूरा जीवन अपने पूरे कैरियर को एक तरफ रखकर, अपनी तमाम महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रखकर उन्होंने इस परिवार को अपना पूरा समय, अपना पूरा प्यार दिया। और आज जब सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत इस परिवार की थी, उस वक्त उनके साथ कोई नहीं खड़ा था। मेरी प्राथमिकता सिर्फ़ और सिर्फ मेरी माँ है आज की तारीख में। उनको इस दुख से, इस कठिन दौर से निकालना मेरी प्राथमिकता है। तो किसी और विषय के बारे में सोच, शादी भी एक जिम्मेदारी है सर। आप तो पॉलिटिक्स में सक्रिय हो जाएगा, मम्मी को कौन देखेगा? नहीं, बिल्कुल मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ तब तक मैं पूरी दोनों तरीके अकेले से, संभालिएगा। बिल्कुल मैं जैसा कहा मैंने, जब अपने धोखा दे देना तो बहुत ज़्यादा विश्वास दूसरों पर करना अब संभव हो नहीं पाता है। ऐसे में मुझे पता है कि मम्मी मेरा सबसे बड़ा, मेरी आज की तारीख में ढाल है मेरी, वो चट्टान की तरह मेरे साथ खड़ी रही। पापा के निधन के बाद ना सिर्फ माँ की बल्कि एक पिता की भी भूमिका उन्होंने निभाई। एक सारथी के तौर पर इस पूरे कठिन समय में उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। मैं उनका सहारा आने वाले समय में इसी तरीके से बना रहा हूँ, बस ये चाहता हूँ। चलिए, एक छोटा सा प्रश्न ये है, और विपक्ष हमेशा ये आप दो लोगों के ऊपर हमेशा कहती आई है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव न लालू यादव बन सकते हैं और चिराग पासवान रामविलास पासवान नहीं बन सकते हैं, क्योंकि दोनों दिल्ली से पॉलिटिक्स शुरू किए हैं, बिहार की ज़मीन से कोई लगाव नहीं है उन दोनों का। देखिए, आप हम दोनों की तुलना जिन दो व्यक्तियों से कर रहे हैं, वो दोनों अपने अपने समय में, अपने अपने जीवन काल में उन्होंने जो ऊंचाइयां हासिल की, मुझे लगता है कि उनकी आधी उम्र में हैं हम लोग। ऐसी अपेक्षा आज की तारीख में मुझे लगता है हम लोगों से करना ये जायज़ भी नहीं है। मैं इतना विश्वास ज़रूर दिलाता हूँ कि जिस तरीके से मेरे पिताजी ने पूरा जीवन समर्पित किया, अपना जीवन, और मेरी लड़ाई भी सिर्फ बिहार के लिए ही है, बिहारियों के लिए ही है। अगर मुझे सिर्फ सत्ता की राजनीति करनी होती, या कंफर्टेबल पॉलिटिक्स करनी होती, या आराम की ज़िंदगी अगर तय करनी होती, तो सौरभ आप भी समझेंगे मेरे पास हर वो विकल्प मौजूद था। मैं मौजूदा गठबंधन के साथ में जाता, मेरे 10-12 विधायक मेरे जीतते, उसमें 15 सीटें हम लोग को दे रहे थे, 2 मंत्री मेरे बिहार में बनते, केंद्र में कोई सवाल ही नहीं था, पिताजी की जगह पर मुझे मंत्री बनाया जाता। एक ऐशो आराम की ज़िंदगी में उस नाते जी सकता था। पूरे चुनाव में पिताजी के निधन के बाद संघर्ष का रास्ता मैंने खुद चुना। मेरी लड़ाई बिहार की है, बिहारियों की है, बिहार की अस्मिता की है, और उसके लिए संघर्ष के रास्ते पे चलने का फैसला मेरे खुद का था। और यकीनन वो दिल्ली से ये संभव नहीं है, और यही कारण है ना सिर्फ आशीर्वाद यात्रा पर पिताजी के जिस दिन उनका निधन हुआ 8 अक्टूबर, उस दिन से एक पदयात्रा की भी मैंने घोषणा की है। मैं ये विश्वास ही दिला सकता हूँ, आने वाले समय में खैर समय ही बताएगा कि कौन कितना सही या कौन कितना खरा उतरा अपनी बातों पर मैं इतना विश्वास ज़रूर दिलाता हूँ कि जिनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ उनके बीच रहकर पूरी उम्र इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाऊँगा, ये वादा ज़रूर करता हूँ। हाल फिलहाल में जेपी नड्डा या अमित शाह या बीजेपी के कोई शीर्ष नेताओं से बातचीत हुई सर? देखिए, अभी आज की तारीख में ये प्रश्न मायने नहीं रखता। जब मैंने कहा कि मुझे अपनी पार्टी को ज़ीरो से खड़ा करना है, तो सहयोग में कौन है, विरोध में कौन है, मेरा ध्यान उस तरफ है नहीं। और मैं अब उस हैसियत में भी नहीं हूँ। जब मेरे अपनों ने ही धोखा दे दिया, तो अभी मैं दूसरों से किस तरीके की अपेक्षा रखूँ। ध्यान मेरा केंद्रित है पार्टी को आगे मजबूती देना, बस उस दिशा में चलना। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू सौरभ।